या वेलकम टू मैथ गुरु। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 3D के स्ट्रेट लाइन। एज ऑल ऑफ यू नो, 3D से एंड वेक्टर के कॉन्सेप्ट को मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 3D स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and drs is abc is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। यहां पे x1 y1 z1 जो है लाइन इज पासिंग थ्रू, मतलब लाइन वहां से पास कर रहा है और लाइन का dr क्या है, डायरेक्शन, दैट इज द abc। यदि 2 पॉइंट हमारा दिया हुआ है, दोनों को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो हम लोगों को क्या आता है, drs आता है, drs ऑफ द AB। इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन मीन्स एक ये प्लेन एक ये प्लेन, यदि ये 2 प्लेन है वो इंटरसेक्ट करेगा तो एक लाइन आएगा, वो लाइन का इक्वेशन ये होगा। अब इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो नंबर 2 में मैंने एक सम लिया है जहां पे हाउ टू कन्वर्ट दिस वन इनटू द सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो उस पे एक क्वेश्चन भी मैंने लिया है, उसको आप देख लीजिएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्क्यू लाइन x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1। मतलब ये 2 लाइन दिया हुआ है और इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट माइनस दिस, वी कैन राइट आफ्टर दैट a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, i j k a1 b1 c1, a2 b2 c2। डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिखेंगे। आफ्टर दैट आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका मॉडुलस ले लीजिएगा, जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। यदि लाइन का इक्वेशन एंड प्लेन का इक्वेशन ये है तो इसके बीच का आपका जो एंगल आने वाला है वो कॉस ही होगा, लेकिन एंगल 90 माइनस थीटा होगा। जनरली प्लेन और प्लेन में कॉस थीटा, लाइन में कॉस थीटा, लेकिन लाइन एंड प्लेन में साइन थीटा होता है। क्यों साइन थीटा होता है, क्योंकि जब एक लाइन है यहां पर वो प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हम लोग हमेशा वो जो एंगल लेते हैं लाइन एंड प्लेन का परपेंडिकुलर, उसके बीच का एंगल लेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, 90 माइनस थीटा, इसके बीच का, इसलिए यहां पे ये cos 90 माइनस थीटा आ जाता है। एक टाइप का और मॉडल का क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन, कोई एक पॉइंट है यहां पे, मान लो आप पॉइंट ले लेते हैं x2 y2 z2। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन का डिस्टेंस, उस पर भी मैंने इस वीडियो में ही एक सम लिया है। सम से हम उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस वन एंड दिस वन, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे ये देखो, यहां पे 3 और ये -3 होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 6। यहां पे 8, यहां पे -7, so 8 minus -7, so it will come 15। 3 and here 6, so 3 minus 6 -3। after that other thing as it is, -3 to 4 divided by I j k 3 minus 1 1 -3 to 4। we should write like that। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। You can see here 6 minus 4 minus 2 minus 15
12 plus 3 minus 3 6 minus 3. This thing will come. This we can simplify. What the value will come? Minus 36 15 minus 225 minus 3 and 3 9. So we can get here 270. So this value is equal to 270. Now this one, I minus 4 minus 2 minus j, so 6 minus 3. For k, एक मिनट, for the j, what the value will come? 4 into 3 12 na, so this is not 6, it will come 12 and plus. For the k, 6 minus 3, so we should write here minus 6i plus not minus only minus j plus 3k. अब इसका आपको करना क्या है, मॉडुलस आप निकाल लोगे इसका. सो दिस मॉडुलस इज इक्वल टू, इट विल कम 36 प्लस 225 प्लस 9, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 270. अब ये ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू था 270 आया है, डिनोमिनेटर वैल्यू अंडर रूट 270 आया है. सो फाइनली वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 270. इसको कैसे आप लिख सकते हो, 9 इंटू 30 मीन्स 3 रूट 30 इज आवर आंसर, मीन्स आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट. या नोट डाउन ऑल ऑफ यू. आइए देखते हैं इस सम को हम लोग. ABC इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 minus 3 इन द लाइन x plus 1 by 2 इज इक्वल टू y minus 3 डिवाइडेड बाय -2, z इज इक्वल टू -1. एक पॉइंट है यहां पे A 1 2 -3. ये लाइन का इक्वेशन है जो कि हमारा दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू x plus 1 by 2 y minus 3 minus 2 z minus 1. इसको हम लोग लैम्डा एज्यूम कर ले रहे हैं. यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं, दैट पॉइंट इज इक्वल टू m. सो इस लाइन पे जितना भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, दैट इज रिप्रेजेंट बाई 2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा. मतलब ये जो रिप्रेजेंट करेगा ना, यही पॉइंट फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज रिप्रेजेंट. तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा m का है. यदि ये वैल्यू हमारा m का है तो m वैल्यू रहने के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, वो हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं यहां पे. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, drs of am 2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 1 minus lambda plus 3. This is the dr we can find. This is the dr of this one. अब now this dr is 2 -2 -1. एकदम आराम से देखना है. अब आप देखो drs of the am and drs of this line is 2 -2 -1 है क्या, both are the perpendicular.
यदि बोथ आर द परपेंडिकुलर दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यदि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं -2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या वैल्यू आएगा 4 लैम्डा है ना, -4, यहां पर ये प्लस हो जाएगा 4 लैम्डा -2, यहां पे प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे देखो 4 लैम्डा 8 प्लस 9 लैम्डा, -4 -2 -3 means -9 is equal to 0. So lambda value is equal to 1. So for which value of the lambda? If the lambda is equal to 1, then this will represent the point M. तो अब इस वैल्यू को यहां पे आप पुट कीजिए। जैसे ही यहां लैम्डा को पुट करेंगे दैट मीन्स अब मेरा M का कोऑर्डिनेट निकलने वाला है। M का कोऑर्डिनेट क्या निकलने वाला है? लैम्डा यहां 1 पुट कर रहे हैं तो 1 -2 + 3 1 -1, तो मेरा M का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब जब M का कोऑर्डिनेट निकल गया, इमेज इज हियर ABC, तो क्या होगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के तो मिड पॉइंट होने वाला है। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। यहां पे क्या करेंगे हम a + b + 1/2 इज इक्वल टू 1 और क्या b + 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड c - 3/2 इज इक्वल टू -1। अब ABC का वैल्यू निकालना स्टार्ट करो आप। यहां से यदि 2 और 1 तो A का वैल्यू क्या आ गया 1, 2 2 0, यहां पर क्या आ गया -2, सो C का वैल्यू 1, तो 1 0 1 मीन्स हमारा A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0 एंड C का वैल्यू भी 1। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है A + B + C, आप इनको तीनों को ऐड करोगे तो 1 + 0 + 1, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं इस सम को। The two line x equal to a/, plus b, z is equal to c/, plus d, and x equal to a'/, plus b' is equal to z is equal to c'/, plus d है। ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये वाला एक ये वाला, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो मुझे करना है क्या, इस लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी एक रेफरेंस ले लेंगे हम लोग। जैसे एक रेफरेंस यहां पे क्या ले रहे हैं y के अगेंस्ट में, सो y को x के टर्म में चेंज कीजिए आप। तो कैसे आप चेंज करोगे, यहां पर आप देखो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - b/a इज इक्वल टू y। यहां पे आप देखो y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, z - d/c मीन्स दैट इज इक्वल टू z - d/c। अब यहां पे तो सिर्फ y आया है तो y - 0 1। सिमिलर में इस वाले को आप देखो, विथ रिस्पेक्ट ऑफ y चेंज करेंगे हम लोग, x - b' by a' y इज इक्वल टू z - d' by c'। y है तो y - 0 1। So now whatever the given condition, we can find here two symmetrical equation. Once we can find the symmetrical equation, दे क्या रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका dr क्या है, इसका तो dr a1c, इसका dr क्या है a1 मतलब a'1 c'। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। लीजिए आप डॉट प्रोडक्ट, a' c' -1, कंडीशन आ गया ऑप्शन नंबर ए। या नोट डाउन, अल्फा बी द एंगल बिटवीन द
line whose direction cosine is this one and this one, then find the value of sin to the power 4 alpha plus cos to the power 4 alpha. ये जो एक डीसी का रिलेशन दूसरे डीसी का रिलेशन दिया हुआ है, ये दोनों को सेपरेट करके हमको दो डीसी लेकर के आना है, और जब मेरा दो डीसी आ जाएगा तो उस डीसी के बीच का एंगल निकालेंगे. वो एंगल क्या रहेगा? अल्फा. देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, यहां पर से कोई भी एक, या तो एल या तो एम या तो एन, कोई भी वैल्यू लेकर के इसको रिप्लेस कर देंगे, ताकि यहां पे जो इक्वेशन 3 के टर्म में है ना, वो 2 के टर्म में आ जाना चाहिए. तो यदि ये इक्वेशन 2 के टर्म में आएगा तो कैसा होगा? एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? एल प्लस एम होल स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको आप. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2lm इज इक्वल टू 0. ये सब कैंसिल हो जाएगा आपका. आएगा क्या? माइनस 2lm इज इक्वल टू 0, या हम लोग लिख सकते हैं 2lm इज इक्वल टू 0. अब 2lm इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो या तो l इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू 0 होगा. तो हम लोग दोनों कंडीशन लेंगे. पहला केस l इज इक्वल टू 0, दूसरा केस क्या लेने जा रहे हैं? m इज इक्वल टू 0. अब आप देखिए l इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग उठा के यहां पे पुट कर दे रहे हैं. देखिए यहां पे तो l तो 0 है ही है, तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू n. n का वैल्यू को हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे. यदि 1 एज्यूम करेंगे तो m भी मेरा 1 हो जाएगा, और l तो 0 है ही है, जिसमें कि कोई अंतर नहीं आने वाला है. m को आप पुट कीजिए यहां पे 0. यदि m को हम 0 पुट करते हैं तो इस बार क्या आने वाला है? l इज इक्वल टू n. n को 1 लेते हैं तो l भी हमारा 1 हो जाएगा, m तो 0 है ही है. अब इस दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे हम लोग. इस दोनों के बीच का एंगल का मतलब डॉट प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस कॉस अल्फा, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 1. जैसे हम लोग करते थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 होल स्क्वायर प्लस b1 होल स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, लाइक दैट. इसको अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है? रूट टू मीन्स कॉस अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू 1/2. यदि कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2 आ रहा है, इसका मतलब है कि अल्फा का वैल्यू π/3 मीन्स 60 डिग्री. अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री. अब इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कीजिए, क्या आ जाएगा? साइन 60 √3/2. सो √3/2 होल टू द पावर 4 है. ये वाला वैल्यू 1/2 ओनली, 1/2 टू द पावर 4 है. इसको देखिए 9/16, 1/16, 10/16, सो ये 5/8 आ जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आया? 5/8. या आई थिंक सब लोग को आराम से आपको समझ में आ रहा होगा. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने वाला है आपका. सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन प्लस प्लेन से. सो मैंने इस वीडियो में क्या आपको 4 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करवाया, 4 सम को डिस्कस करवाया एलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट. इसका मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूं, जहां पे आपका नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, और जहां प्लेन का 2 प्लेन से इंटरसेक्शन से 1 लाइन आता था ना, वो वाला सम को हम पार्ट 2 में इंक्लूड करेंगे. तो चलिए अब तक के लिए इतना ही. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उसके बीच में शेयर कीजिए. चलिए ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू.